नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सतनपुर गांव के उस क्षेत्र में जहां पर आज ग्रामीण बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य इंटरप्राइजेस के मालिक ने उन्हें निजी जमीन पर मकान बनाने को लेकर कोर्ट से नोटिस भिजवाया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये जमीन गिट्टी क्रेशर लगाने के नाम पर 2003 में राज्य इंटरप्राइज के मालिक ने खरीदी थी। क्या नाम है? मेरा नाम रामलखन यादव है। यादव जी, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ क्या परेशानी है, दिक्कत क्या आ रही है? ये हमारा इस तरफ में ये मकान बन गया है और ये 11,000 वोल्टेज की 33 kV की लाइन जा रही है। और इस तरफ में ये आपको सर दिख रही है ना, जो गोदाम बनाई गई है, विस्फोटक गोदाम है। क्या रखा रहता है इनमें विस्फोटक वो गिट्टी मशीन बारूद आता है ना, जो कुआ उनमें हॉल करते हैं, पत्थर फोड़ने वाला, वो बारूद रखा जाता है। और पहली बात तो इसमें किसका है? ये कोई आगरा की फार्म है, झालावाड़ साइड। हाँ, वो बाहर की फार्म है सर, उसका असली नाम मुझे तो मालूम नहीं फार्म का। पर ये जिस समय ली गई थी ना ये मैगजीन बनाने के लिए, उस समय हम लोगों से ये बोला था गांव वालों से कि मुझे गिट्टी क्रेशर लगाना है। तो गांव वालों ने दे दिया, हम लोगों ने, हमारे परिवार वाले थे, मतलब उनने के गिट्टी क्रेशर के लिए दे रहे हैं, तो हम लोगों ने सर दे दिया था। अब हमने इतना सक्षम गाँव वाले पहले नहीं थे जानकारी, अब उन्होंने उठा के ये गोदाम बना दी। और अब हमको दिक्कत क्या रही, हमारा ये मकान बन रहा था, ये सामने वाला, ये मकान के लिए नोटिस दिए गए थे मेरे लिए कि आप ये मकान नहीं बना सकते हैं। जबकि 45 मीटर दूर होना चाहिए। जबकि ये ज़मीन हमारी है ना, बिल्कुल दीवार से लगी हुई, 2 मीटर दूरी नहीं है, दीवार से लगी हुई ज़मीन है। और इसके बाद में अब ये मकान हमारा पूरा बन चुका है ना, जब ये हमारे लिए नोटिस और ये दे रहे हैं सर। किस तरह का नोटिस दिया, क्या कह रहे हैं नोटिस? क्यों बोले आप मकान मत बनाइए, अलीगल मकान है। इस मामले में आपने शिकायत की है? हमने शिकायत दी, कलेक्टर महोदय को दी, एसपी महोदय को दी है, आज ही दे के आए हम लोग। उनने आश्वासन दिया है हम जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद में जो भी आएगा हम देखते हैं। लेकिन ये फैक्ट्री जो है ना, एकदम अलीगल बंद होना चाहिए। पूरे गांव वाले को प्रॉब्लम, कोई माल भरा हुआ है? माल इसमें था, पूरी रात माल ढोआ गया है। उनको कल सूचना मिल चुकी थी कि ये कुछ जानकारी के कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, हम लोगों का पता चल गया था। तो उन्होंने पूरी रात यहाँ से गाड़ियाँ चलाई हैं, पूरी रात हम लोगों के गांव में से ही गाड़ी निकल के जाती है। सुबह 9 बजे तक उनकी गाड़ियाँ चली। कितने दिन पुरानी है ये जो ये बनाया है? ये 2008 या 10 की बात हो, या 2003 की बात होगी सर। तो 2003 से लेकर अभी तक आपको कोई समस्या नहीं है? अभी इस समय क्या, गांव में रहते थे हम लोग सब लोग। अब समस्या गांव में सब लोगों के परिवार बड़े हो गए, तो सब अब जमीनें गांव में बची नहीं बनाने के लिए। सब लोग हम खेत पे आ रहे हैं, किसी की जमीन है, पट्टे की जमीन है, वहीं बनाई जाएगी। तो हमारी पूरी जमीन लगी चारों तरफ, सबकी पट्टे की जमीन जितनी है सब निजी जमीन, निजी जमीन है, पट्टे की जमीन है चारों तरफ। और ये गोदाम बनाई, ये जमीन इनकी खुद की है क्या है? इनने खरीदी गई है, इनने 5 बीघा खरीदी गई। और उनने भी कागज में ये लिखवाया था कि इस गोदाम के आसपास में जो भी है ना जमीन सब बंजर है और गवर्नमेंट की, मतलब किसी के पट्टे की जमीन नहीं। गुमराह किया गया। हाँ, अलीगल जमीन है, मतलब मैं उसने के कागजों में ये लिखाया था, जिसने ये फार्म ने खरीदी थी ना ये जमीन है। लेकिन ये सब गलत है, ये जमीन पूरी पट्टे की है। हम लोग यही चाहते हैं सर जी, ये गांव वाले भी पूरे चाहते हैं हम लोग कि ये गोदाम बंद होने चाहिए। हमारे यहाँ हर साल 10-5 मवेशी मरती हैं लाइट से। ये लाइट भी यहाँ से गई थी, इसी ने ये 2 नंबर में इधर से करवाई सर। और हम गांव के लिए भी खतरा है, गांव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमारा आधे किलोमीटर पे गांव है। कोई भी हानि होती है तो हमारा गांव के साथ में गुजरेगी सर। और जो परिवार एक जहाँ भी रह रहा है, एक वहाँ पे भी बन रहा है, तो हमारे गाँव, अगर गाँव को भी दिक्कत है इससे, अगर कुछ भी विस्फोट हो। लखन यादव, रामलखन यादव, मेरा 2 नाम है सर। सतनपुर। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि गिट्टी क्रेशर के डालने के नाम पर 6 बीघा जमीन खरीदी गई थी। गांव वाले इस बात को समझ नहीं सके कि वह वहां विस्फोटक सामग्री जो कि कुएं, तालाब एवं पहाड़ों को खोदने के लिए जिलेटिन बारूद की गोदाम बनाएगा। आपको बता दें कि बाकायदा कोमल पारसा ने आगरा से परमिशन लेकर बारूद, जिलेटिन एवं मैगजीन रखने के लिए 5 अलग अलग गोदामें बनाई हैं। यदि नियम की बात करें तो जानकारों के अनुसार जिस आधार पर उक्त गोदाम मालिक पारासर को जो परमिशन दी गई, उसके आधार पर गोदाम से लगभग 150 किलोमीटर तक रहवासी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, न ही आसपास किसी प्रकार की विद्युत लाइन होना चाहिए, न ही आमजन की आवाजाही के साथ जीव प्राणी नहीं होना चाहिए। जबकि हम वहाँ पहुँचे तो यहाँ सब विपरीत नजर आया।
जहां गोदाम बनी है उससे महज 200 से 500 मीटर की दूरी पर सड़क भी है और ग्रामीणों के खेत भी हैं जो निजी स्वामित्व के खेत हैं, जहां पर ग्रामीण द्वारा कृषि कार्य किया जाता है एवं फसल बोई जाती है। मंगलवार को ग्रामीण लोग एकत्रित होकर जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उक्त मामले की शिकायत की गई है। कोई देहात के लोगों को पता नहीं है, मुझे पढ़े लिखे नहीं है इसमें क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है यहाँ। तो जब से तो हमें कोई मालूम नहीं थी, हमें ना इसने सूचना की इसमें बारूद रखेंगे, गोदाम बना के क्या रखेंगे। अब जो मैंने मकान बनाया जहाँ पे मेरी रजिस्ट्री की जमीन, मैं इसने रजिस्ट्री लगा रहा हूँ इसमें जा कह रहा हूँ कि जहाँ पे मकान नहीं बने दूंगा है। तो जो पैसा गुमराह करते हैं। कोई नोटिस भेजा गया नोटिस में मकान बनाने के लिए वो पोस्ट ऑफिस से नोटिस आया है, मेरी तारीख चल रही है न्यायालय में है, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। और मुँह से कहा है जी तुम्हें तेरे को मकान में कितने पैसे लगे तुझे मैं खरीद लूंगा, इतने पैसा वाला बनता है। सर मेरी कोई ना तो नेतागिरी है ना कोई, ये साहब मैं गरीब आदमी हूँ और न जहाँ पे मकान बनाने है परेशान कर रहा है और जो कहता है मैं पैसा वाला हूँ, मैं मेरे को चाहूंगा मैं वो कर सकता हूँ तेरा। यही आ रही है साहब कि एक तो मवेशी मर रही हैं और दूसर के मकान मतलब जी मकान पे हम जो हैं तो जहाँ मतलब अब 24 घंटा हम आ रहे हैं, तो जहाँ घटना के हिसाब में न बताओ तो घटना तो हमारी हो सकती है, पेट की रोटी भी नहीं है। मेरी ज़मीन है यहाँ से लगा के वहाँ तक ज़मीन है, फिर बताओ जहाँ छोड़ के कहाँ जा सक। आपने इस मामले में कलेक्टर एसपी को कोई शिकायत की है? शिकायत करी साहब। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि परमिशन लो, फलाना ले ढकाना ले, साहब ये परमिशन वाली बात, मेरी पट्टे की जमीन परमिशन काहे की मांग रहे हैं? मकान की बनाने के लिए। और का कहाँ से परमिशन लेने की बोल रहे हैं? शासन से गुनाह से। अब देखना ये है कि ग्रामीण द्वारा की गई शिकायत एवं पंचनामा पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन को सौंपने के बाद क्या निजी जमीन पर मकान बनाने की परमिशन मिलती है या फिर राज इंडस्ट्री के मालिक कोमल पाराशर नियम विरुद्ध तरीके से अपनी मनमानी करते हुए ग्रामीणों के मकान बनाने पर रोक लगाने में कामयाब होते हैं, या तो जांच उपरांत ही पता चलेगा। फिलहाल गांव के लोग उक्त गोदाम से कोई हानि न घट जाए इस आशंका को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं।